आए दिनों बातें चलती रहती है कि यार उसने उसने घर-द्वार छोड़ दिया और घर-द्वार छोड़ के संन्यास ले लिया, या फिर कॉलेज छोड़ दिया, कॉलेज छोड़ के वो सन्यासी हो गया, या फिर किसी आश्रम में चला गया। आ, बहुत सारे पढ़े लिखे बच्चे इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं। मैक्सिमम उसमें बहुत यंगस्टर्स, अच्छे अच्छे शार्प माइंडेड, एकदम फोकस्ड और बहुत ही इंटेलिजेंट और होशियार लड़के हैं, पूरे नौजवान। कहीं पे भी जाके देखोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि यार ये तो एकदम ब्रिलियंट माइंडेड बच्चे, एकदम होशियार बच्चे, शार्प बच्चे। और अभी हाल ही में एक कुंभ मेले में आईआईटी बाबा को देखा हमने। अभय सिंह उनका नाम है, कि वो अपना आईआईटी किया, उसके बाद में जॉब वगैरह किया कनाडा में, और उसके बाद फिर सब छोड़ छाड़ के अपना जो मतलब जो एक्चुअल लाइफ है ट्रूथ वाली, वो जीना उन्होंने चालू कर दिया। तो हम ये जो बात है ना, एकदम उसको ऐसा डायरेक्टली पकड़ लेते कि उसको एक फिनोमिना बना लेते हैं कि भाई इसने छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और सन्यासी बन गया, मतलब संसारी जीवन छोड़ दिया, सन्यासी बन गया। मतलब इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि छोड़ दिया मतलब ब्लैक वाइट, पहले ब्लैक में था अब वाइट में चला गया, पहले वाइट में था अभी ब्लैक में चला गया। छोड़ दिया मतलब एक्चुअली क्या छोड़ा? सांस लेना छोड़ा। आप वही ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हो, वही नाइट्रोजन बाहर छोड़ रहे हो, वो भी वही ऑक्सीजन इनहेल कर रहा है, नाइट्रोजन बाहर छोड़ रहा है। ओके, वो भी वही पानी पी रहा है, आप भी वही पानी पी रहे हो। ओके, वो भी वही खाना खा रहा है, आप भी वही खाना खा रहे हो। ओके, उसको भी लगभग उतने ही घंटे की स्लीप चाहिए, आपको भी लगभग उतने ही घंटे की स्लीप चाहिए। ओके, मतलब उसको भी ठंडी हवा चाहिए अच्छा फील करने के लिए, आपको भी वही चाहिए। तो मतलब छोड़ा क्या है? क्या छोड़ा है? वो भी अच्छे डिवाइसेस यूज़ कर ही लेता है, जो टेक्नोलॉजी है वो भी जानता है। अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो भी जानेगा, आप भी जानते हो। फिर छोड़ा छोड़ा क्या है? ये जो बोलते हैं ना, अरे छोड़ा छोड़ा छोड़ा, क्या छोड़ा उसने? कुछ तो छोड़ा। ये बात तो सही है कि कुछ तो छोड़ा। क्या छोड़ा? मतलब कोई कोई तो कि ऐसा नहीं कि भाई साधु बन गए, कपड़े वपड़े पहन लिए और वो चला गया। अपन सिर्फ उनको ही नहीं बोलते, हम तो कोई कोई अगर एक अलग तरीके का जीवन जीने की सोच रहा है, मतलब अपने मन के तरीके से जीवन जीने की सोच रहा है, एक अच्छा जीवन जीने की सोच रहा है, तो उसको भी बोल देते हैं कि ये सब छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया। मतलब क्या छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? तो उसके बारे में अगर आप अंदर जाओगे तो उसने क्या छोड़ा मालूम है? इन शॉर्ट, उसने चूतियापा करना छोड़ दिया। सीधी बात, नो बकवास। फालतू का दुख उसने छोड़ दिया, फालतू की चिंता उसने छोड़ दी, फालतू का मोह उसने छोड़ दिया, फालतू की कामना उसने छोड़ दी, फालतू के सपने उसने छोड़ दिए। मतलब जो फालतू की बातें थी वो उसने छोड़ दी, उसने छोड़ दिया। जो भी सीधा सरल सही जीवन को जीने वाला होगा, जीवन को देखने वाला होगा, वो छोड़, मतलब उसने कुछ ऐसा ताकत नहीं लगाई छोड़ देने को, छूट गया, वो छूट ही जाता है वो।
फालतू की चीजें छोड़ दी, दूसरा क्या छोड़ दिया भाई? आनंद से जी रहा है, क्या छोड़ दिया? कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब एक ही घर में अगर बंदा रहता है और एक एकदम मस्त मगन होके पढ़ रहा, खेल रहा, एक्सरसाइज कर रहा, जीवन को जी रहा, फिर रहा, घूम रहा, तो उसको क्या बोलते हैं आप? अरे तूने ये जीवन छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? सब तो क्या इधर ही कर रहा हो, वही कपड़े पहन रहा, उधर ही सो रहा, उधर ही चल रहा, वही खा रहा, उसी टाइप में हग रहा। छोड़ा क्या? दुख छोड़ दिया, व्यर्थ का दुख छोड़ दिया, फालतू का टेंशन, झिकझिक चिकचिक वो छोड़ दिया, मस्त मगन होके जी रहा भाई। कुछ नहीं छोड़ा, कुछ छोड़ने की जरूरत है ही नहीं यार। हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, खाने को चाहिए, पीने को चाहिए, सब चाहिए। स्वस्थ बॉडी है तो उसको फिजिकल प्लेजर चाहिए, वो सहज तरीके से वो भी मिल जाएगा और वो भी उसको ले लेगा। तो क्या छोड़ा फिर उसने? खा रहा, पी रहा, सो रहा, घूम रहा, किताबें पढ़ रहा, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, एक अच्छा कंपेनियन मिला तो उसके साथ सेक्स भी कर रहा। क्या छोड़ा? व्हाट द हेल? छोड़ा 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 छोड़ा। दुख लेना छोड़ दिया, फालतू का टेंशन लेना छोड़ दिया, चूतिया पे छोड़ दिए वही बातें। अब बच वो खुली आंखों से देखेगा तो सब दिख जाएगा। जब छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, अगर छोटे दो भाई है तो बचपन में चॉकलेट के लिए लड़ेंगे, ठीक है। थोड़े से बड़े हो गए कोई साइकिल के लिए लड़ेंगे, और थोड़े से बड़े हो गए तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ेंगे। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन दैट? सेम ही तो है भाई। बचपन में चॉकलेट के लिए लड़ रहा था, साइकिल के लिए लड़ रहा था, बुक्स के लिए लड़ रहा था, मुझे ये वो वाला चाहिए, वो बोल रहा था नहीं मुझे वो वाला चाहिए। अब बड़ा हो लिया तो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा। वो बोलेगा नहीं 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 मुझे वो वाला घर चाहिए, नहीं 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 मुझे वो वाला घर चाहिए, नहीं 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 मुझे बॉम्बे वाली प्रॉपर्टी चाहिए, तू पुणे वाली ले ले, नहीं 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 मुझे पुणे वाली नहीं चाहिए, मुझे बॉम्बे वाली चाहिए। वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 लाख की है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ 1 करोड़ की है, 20 लाख का मैं घाटा क्यों करूं? मैं ये छोटा सा चॉकलेट क्यों लूं? मुझे भी बड़ा चॉकलेट चाहिए। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस? बचपन में छोटे गाड़ी के लिए लड़ रहे हो, बड़े होने के बाद बड़े गाड़ी के लिए लड़ रहे। व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस इन दैट? बचपन में भी इधर उधर भटक रहे थे, बड़े होके भी इधर उधर भटक रहे, कभी किधर मुंह मार रहे, कभी किधर मुंह मार रहे। क्या फंडामेंटल डिफरेंस? बचपन में भी खोज चालू ही थी, कुछ ना कुछ सर्च। ये एक खिलौना लाया, 2 4 दिन खेला, मिला नहीं कुछ, तोड़ तोड़ फेंक दिया। फिर गए इधर, कुछ क्या किताब मिली, देखा, पन्ने पलटे, कुछ लिखा, फाड़ फूड़ के फेंक दिया। फिर गए इधर उधर, कुछ खाने को मांगा, खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, फिर फेंक दिया। फिर आ लिए इधर उधर, कुछ देख लिया, कुछ तोड़ फोड़, इधर का उधर तहस नहस कर दिया, और फिर थोड़ा सा खेल लिया, थोड़ा सा हंस लिया, थोड़ा सा रो लिया, और फिर थक गए, सो गए। बचपन में ठीक था, बड़े होने के बाद भी वही। इसने बोल दिया, अरे बॉस ने ऐसा बोल दिया, अरे वाइफ ने ऐसा बोल दिया, अरे पति ने बोल दिया, अरे सास ने ऐसी ऐसी बातें बोल दी, अरे बहू मेरा सुनती ही नहीं, अरे मेरा बेटा तो अभी उसका ही सुनता है, अरे मेरी ननद तो ऐसी है, अरे मेरी भौजाई तो ऐसी है, अरे मेरे पड़ोसी तो सब पागल है, अरे मेरे कलीग्स तो सब पागल है। आपकी भी हालत वैसी, सेम सेम सेम, कुछ भी फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है। कुछ कर रहे, क्या कर रहे मालूम नहीं है। आ रहे ऑफिस से, सुबह उठ रहे,
ब्रश कर रहे, चाय वाय पी रहे, ऑफिस को जा रहे, दिन भर कुछ कर रहे, उधर क्या कर रहे पता नहीं है, फिर रिटर्न आ रहे, ऐसा थक के ऐसे बैग फेंक रहे इधर, ऐसा सोच रहे, मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे, कुछ एक आधा दारू वारू का रील दिखा, फिर फट से अदर चलो यार दारू पीते हैं आज, फिर एक आधे फ्रेंड को कॉल करते हैं कि अरे तू है क्या, आज कहाँ पे जा रहा, चलो ना थोड़ा बैठते हैं आज यार, बोर मार रहा है यार, चलो मूवी चलते, या फिर चलो पार्टी करते, तू आधे टाइम वो लेके आ, चखना है मेरे पास, तू सिर्फ बॉटल लेके आ, दारू पियेंगे यार, बहुत दिमाग का दही हो गया आज यार, बॉस ने पूरा पागल कर दिया, चूतिए ने साला, समझ में नहीं आता उसको। फिर बैठ रहा है, मस्त पी रहा है, वो उसकी पेल रहा है, इसकी पेल रहा है, पेलम पेली चालू है। फिर भाई बेहोश हो गए, मज़ा आया, गाने वाने बजाए, थोड़ा नाचा, एंजॉय किया, मतलब फेक वाला एंजॉय, एंजॉय किया। फिर रात को सो गए बेहोशी में। फिर सुबह अलार्म बजा, अरे कितना बजा, कितना, अरे ओके जाना पड़ेगा यार, उसको बोलते ए मैं जा रहा, मैं जा रहा, अरे भाई कल तो तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि बहनचोद मैं छोड़ देता, ये करता वो करता, साले को बताता, अरे अरे आज एकदम फट्टू बन के, अरे नहीं यार वो थोड़ा ना वो प्रेजेंटेशन में जाना पड़ता है यार, क्लाइंट आ रहा, क्लाइंट का कॉल है, ये है वो है, बस गया वो मज़ा। क्या मिला उस मज़े से, बेहोशी, मतलब जो टाइम लाइफ को खुले आँख से देखने के लिए लगना था वो चला गया उधर पीने वीने में। ऐसी आपकी लाइफ है, जो बचपन में इधर उधर पटक पुटक रहे थे, बड़ा होने के बाद इधर उधर पटक पुटक रहे, दारू से मन नहीं मिला यार, चलो यार कोई मतलब लड़की चाहिए लाइफ में, तो बस वही देख लिया कौन मिल रहा है, कौन अवेलेबल है, अब तो कुछ ऐप भी निकले, इधर उधर देख लिया, ट्राई कर लिया, उसके साथ मज़े वज़े मार लिए, घूम लिया, मूवी इधर उधर देख लिया, जो करना था कर लिया, पता चला कि अरे यार इसमें तो कुछ नहीं मिला, ही नहीं कुछ चाहिए था, उसे झगड़ा कर लिया, और फिर वो इमोशनल गाने, फिर वो इमोशनल शायरी, यूट्यूब पे रील्स, ये वो अहंकार को शांत करने वाली शायरी, अरे यार लड़कियां तो अक्सर धोखा देती है, दिल के दर्द का ये वो शायरी, फालतू की चीज़ें, एक से बढ़कर एक फालतू की चीज़ें, एक से बढ़कर एक फालतू की चीज़ें। और कोई फिर अच्छा बंदा आता है, समझदार बंदा आता है, तो वो सब ये इसको हटा देता है बाजू में, किसको उसको पता चलता है भाई कि भाई कुछ मिल नहीं रहा है, देख लेता है खुले आंखों से, कभी खुद एक्सपीरियंस करता है। अब बातें समझ में तो आती है हमको, लेकिन ईमानदारी नहीं रहती उतनी। समझ में आती नहीं है ऐसी बात नहीं, ईमानदारी चाहिए ना, ईमानदारी की ज़िंदगी नहीं जी रहे तो ईमानदारी नहीं रहती। कोई ईमानदार बंदा आता है, वो देख लेता है कि भाई नहीं यार इसमें तो मतलब एक एक यूनिट की खुशी के लिए 10 यूनिट्स पे करने पड़ते हैं, मतलब टोटल पैकेज 10 का है तो 1 यूनिट खुशी, 9 यूनिट दुख, 1 यूनिट का हैप्पीनेस मिला, 9 यूनिट की सैडनेस मिली, ट्रांजैक्शन ही गलत है। वो समझ में आता है, अरे यार ये ट्रांजैक्शन गलत है, ये ट्रांजैक्शन गलत है। 2 दिन की खुशी, 5-6 साल की ईएमआई, सिंपल ट्रांजैक्शन है, बहुत सिंपल ट्रांजैक्शन है, जिसको समझ में आता वो देख लेता। तो फिर आप बोलते उसने छोड़ दिया, मतलब आपके जैसा चूतिया पा वो नहीं कर रहा तो छोड़ दिया। आपके जैसी घटिया लाइफ वो जीना नहीं चाहता, छोड़ दिया। अबे क्या छोड़ दिया, देखो तो सही क्या छोड़ दिया, छोड़ दिया किसको बोलते हो, और मुझको सोड़ा छोड़ देने का क्या, सब कुछ छोड़ देने का क्या। अबे छोड़ देने की बात ही नहीं है, छोड़ देने की क्या बात है। अब कोई गले में कुछ पहनता है, अरे तू गले में ये क्यों छोड़ दिया पहनना, अरे यार इधर चुभ रहा था छोड़ दिया,
मतलब तकलीफ हो रही थी, छोड़ दी। अरे तू जीन्स पहनता था, हाँ यार वो जीन्स तो पहनता था लेकिन पूरा वो एकदम टाइट 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 ईचिंग हो रहा था, इसलिए छोड़ दिया। ओके, तकलीफ थी, छोड़ दिया। अरे तू आजकल मीठा नहीं खाता यार, चाय वाय नहीं पी रहा? अरे नहीं साला, वो क्या हुआ ना, कल डॉक्टर के पास गया था 2-4 दिन पहले, तो शुगर लेवल बहुत हाई है। डॉक्टर ने बोल दिया यार मीठी चीज़ें मत खाओ, तो बस तब से कम कर दिया, मतलब छोड़ ही दिया। छोड़ दिया, तकलीफ हो रही थी, छोड़ दिया। अरे आजकल पार्टी में बैठ नहीं रहा, दारू वारू पी नहीं रहा यार, क्यों यार? अरे नहीं यार, डॉक्टर डॉक्टर ने रेड सिग्नल दे दिया, वार्निंग दे दी कि भाई लिवर ख़राब हो रहे, छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मर जाओगे। तो छोड़ दिया। मतलब जिस चीज़ दिख रही है कि भाई व्यर्थता है, फायदा नहीं है, छोड़ दो। कोई किसी अपने मतलब कोई अपने पति को छोड़ देता क्योंकि भाई नहीं मिल रहा वहां पे, मतलब जो मिलना है सुख शांति नहीं मिल रही। मतलब जैसे ही इसने जीन्स पहनना छोड़ दिया क्योंकि उसको ईचिंग हो रहा था, टाइटनिंग हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, छोड़ दिया, वैसे ही उसने पति को छोड़ दिया। वो जो जीने का एक उसका एक तरीका है, वो जिस तरीके से वो जीना चाहती है उस तरीके से उसको जीने को नहीं मिल रहा तो छोड़ दिया। ऐसे किसी ने पत्नी को छोड़ दिया, वही उसको वैसा अगर जीने को नहीं मिल रहा तो उसने छोड़ दिया। उसमें क्या बड़ी बात है? क्या छोड़ दिया उसने? छोड़ा कुछ नहीं है उसने, तो एकदम सहज तरीके से भाई उसको, क्योंकि हर कोई एक इंडिविजुअल है। ऐसा मत समझो कि भाई शादी हो गई तो पति पत्नी एक एक वो लेवल पे होते हैं, वो लेवल पे, हाई लेवल पे। जब वो आत्मज्ञान की स्टेज पे पहुंचते हैं और जान लेते हैं कि जीवन का सच क्या है, सत्य क्या है, तब आप बोल सकते हो कि हाँ ठीक है, एक हो गए, वो बात अलग है। तब तो पूरा ब्रह्मांड एक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन जो स्टेज पे है वो एक है क्या? वो वाली स्टेज तो एक नहीं है, वो तो साधक की स्टेज है, वो तो जर्नी है। वहाँ पे किसको कौन एक बोल सकता है? डेस्टिनेशन पे कोई बोल सकता है कि हाँ एक है, उससे पहले थोड़ी एक है अपन। उससे पहले तो एक इंडिविजुअल बीइंग है, उसकी जर्नी है वहाँ तक जाने की। तो भाई उसको नहीं मिल रहा था, छोड़ दिया, खत्म। उसमें क्या बड़ी बात है? छोड़ दिया। अरे वो मेस क्यों छोड़ दी यार? वो आंटी खाना नहीं बनाती थी अच्छा, सब्जी में ज़्यादा पानी रहता था यार, वो दाल भी नहीं बनती थी अच्छी, पाउडर डालती थी, क्या डालती थी पता नहीं है। मेरे पेट में साला वो जलन हो रही थी, मेरे को एसिडिटी का इशू हो रहा था, इसलिए वो मेस छोड़ दी। ओके। अरे वो ट्यूशन क्यों छोड़ दी? वो दूसरे सर की लगा दी, वो छोड़ दी पहली वाली। हाँ यार, पढ़ाती नहीं थी अच्छी टीचर, वो उसके झमेले चालू रहते थे। मतलब इधर कुछ लिखने को दे देती थी और फिर कॉल पे लग जाती थी। मतलब कुछ भी नहीं, उसका ध्यान नहीं था पढ़ाने में, कुछ भी अपना ही चालू रहता था उसका। 1 घंटे के क्लास में 10-15 मिनट पढ़ा दी थी और फिर तो अपना ही वो कॉल वॉल इधर उधर पे लग जाती थी। मेरा मन नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया वो ट्यूशन। मैं दूसरी ये वाली ज्वाइन कर ली, ये सर मस्त पढ़ाती है, छोड़ दी। जो चाहिए अपनी चेतना को पता है ना, चेतना की सुनो ना, अंदर की, उसको पता है क्या चाहिए। नहीं मिल रहा, छोड़ दिया। क्या है उसमें? अरे उस किराना दुकान से आप क्यों अभी नहीं लाते? अभी आप बड़े मॉल में जाते हो, वो क्यों छोड़ दिया? अरे यार वो अच्छा क्वालिटी भी नहीं देता था, दाम बहुत ज़्यादा लगाता था यार, और 1-2 बार ऐसा उधारी लिया तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए, भाव ज़्यादा लगा दिया यार, इसलिए वो छोड़ दिया। 2-3 बार मैंने बोला भी उसको, सुना नहीं वो, इसलिए मैंने बोला जानते भाई वो भी उधर जाने ही नहीं, उसको छोड़ दिया। फिर मैंने छोड़ दिया, छोड़ दिया। अरे जंक फूड खाना क्यों छोड़ दिया?
अरे यार बहुत इंडाइजेशन हो रहा था यार, कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, 3-3 4-4 दिन मतलब वॉशरूम को जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी, मतलब आ ही नहीं रही थी यार, पूरा पेट ऐसा जकड़ के रहता था, इसलिए अभी पूरा पूरा छोड़ दिया मैं खाता नहीं हूँ मैं अभी, छोड़ दिया है। क्या है उसमें, बड़ी बात नहीं है यार, ये छोड़ दिया वो छोड़ दिया, मतलब कुछ बुरा काम थोड़ी किया है। कुछ कोई चीज़, कोई किसी चीज़ को छोड़ता है तो वो कुछ तकलीफ हो रही तो छोड़ता है यार, वो छोड़ने में कोई बड़ी बात हो ही नहीं गई। अब हाथ पे कुछ, ये मैंने हाथ में ऐसे पकड़ लिया, ये ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, अब इसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ा, अरे यार कितना गर्म है, हाथ जल रहा था मेरा, छोड़ दिया। अरे कैसे छोड़ा, क्या छोड़ा, क्यों छोड़ा, अरे 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 सन्यासी हो गया तू, छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। भाई अंदर एक चित्त है, वो चित्तों को पता है कि ये गर्म है, हाथ जल जाएगा, छोड़ दिया। वैसे ही चित्तों को पता है कि किसी इंसान के साथ संगत में रहोगे तो चेतना तड़पेगी, तो तड़पेगी तो भाई छोड़ दी, खत्म। कोशिश करो, कोशिश करने में कोई गलत नहीं, कोशिश करो, अगर वो इंसान बदल रहा है तो भाई बदलने की कोशिश करो, नहीं तो फिर ऑटोमेटिक वो छूट ही जाएगा। अभी ये टी शर्ट मैंने पहना है, अगर मुझे कुछ तकलीफ है तो मैं थोड़ा सा देखूंगा, कुछ उसको अल्टर वल्टर फिटिंग विटिंग थोड़ा सा ढीला वीला करूंगा, ट्राई करूंगा, अगर फिर भी नहीं है तो छोड़ दूंगा, खत्म। वैसी बातें रहती, चित्त को पता है, चित्त जानता है क्या सही है क्या गलत है। चित्त अगर आपका तड़प रहा है और फिर भी आप छोड़ नहीं रहे तो बहुत ही अहंकारी आप हो। तड़पा रहे हो चित्त को लेकिन अहंकार नहीं छोड़ रहे हो, ले डूबेगा, डुबा देगा, पूरी जिंदगी डुबा देगा। सुधरना है तो सुधर जाओ, जिंदगी को मत डुबाओ। 4 दिन की जिंदगी मिली है, जिस काम के लिए मिली है वो काम करो, उसको मत डुबाओ। अरे इसने ये छोड़ दिया, उसने वो छोड़ दिया, छोड़ दिया छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया, अकल कुछ भी नहीं है कि क्या पकड़ने लायक है क्या छोड़ने लायक है, किसको छोड़ना बोलते किसको पकड़ना बोलते, बस छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया, पूरा एक्सप्लेनेशन दे दिया कि कोई क्यों छोड़ता है। किसी ने अपना घर छोड़ दिया तो भाई उसके चित्त को वहां पे शांति नहीं मिल रही होंगी तो छोड़ दिया, उसमें क्या बड़ी बात है, तो कोई भी छोड़ेगा। किसी को अगर उसको समझ में आ रहा कि भाई कैसा जीवन होना चाहिए और उसको वो टाइप का अगर जीवन जीने को नहीं मिल रहा तो छोड़ देगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, छोड़ना ही चाहिए, छोड़ देना चाहिए। अभी जो जनरेशन है, नई वाली जो जनरेशन है, जेन जी जिसको बोलते हैं, वो पूरी तरह से जान चुकी है ये चूतियापा, ये जो स्क्रिप्टेड पूरा पिक्चर चल रहा है बार 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 बार, पढ़ाई, ग्रेजुएशन, जॉब, शादी, बच्चे, मरना, पढ़ाई, कॉलेज, जॉब, शादी, बच्चे, मर जाओ, पढ़ाई, ग्रेजुएशन, जॉब, शादी, बच्चे, मर जाओ, ये रिपीटेशन देख देख के वो ऊब चुके हैं। अब उनको आप अगर दबाने की कोशिश करेंगे तो भाग जाएंगे, वो भाग जाएंगे। अभी तो उनकी संख्या कम है, मतलब अभी जो जो जनरेशन है देखने को मिल गया। आप कोई अच्छे मतलब किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, इस्कॉन में जाओ, किधर भी जाओ, यूथ वहाँ पे जा रहे हैं, और यूथ कौन से जा रहे हैं मालूम है, हाईली इंटेलेक्चुअल, सब समझदार इंटेलिजेंट, जो टॉपर रह चुके हैं वही जा रहे, जो शांत चित्त से देख पा रहे ज़िंदगी को, भाई ये क्या चूतिया पर चल रहा है, ये नहीं जीना मेरे को, नहीं जी रहा, ट्राई करता हूँ, मतलब ढलने की कोशिश करता भाई, लेकिन हैवान ऐसे हावी होते उस पर कि वो उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता,
तो उसको छलांग मारनी ही पड़ती, फिर उसमें क्या है, छोड़ दिया छोड़ दिया। कोई हंटर लेके मार रहा रोज तो भाई वो क्या सहन थोड़ी करेगा। आपके ड्रीम्स, आपके डिज़ायर्स किसी और पे थोपना बहुत हरामीपन की निशानी है, हरामीपना है उसमें, हरामखोरी है उसमें, कि अपने सपने अपने बच्चों पे थोपना। खुद करो ना, खुद दम लगाओ, खुद जाओ, खुद करना है वो करो। इमोशनल होके अगर करोगे, उनको दबाने की कोशिश करोगे, उनको ये करने की कोशिश करोगे तो वो छलांग मार के निकल जाएंगे। फिर बोलो छोड़ दिया छोड़ दिया छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? पागल बना के रखोगे तो वो छोड़ ही देंगे। वैसा है, हर कोई छोड़ेगा और हर किसी ने छोड़ना चाहिए। अब तो बच्चे छोड़ रहे, मतलब चूतियापा छोड़ रहे, इन शॉर्ट मतलब पागलपंती छोड़ रहे। पागलपंती जो चल रही है वो दिख रही उनको, क्योंकि उनका इंटेलेक्चुअल है उतना, ये पढ़ रहे मतलब उनका दिमाग शार्प बन रहा है, साइंस पढ़ रहे, वो लॉजिक लगाना पढ़ रहे, वो जान रहे चीज़ों को कि कैसी चीज़ें हैं। अब उस एक एक तरफ तो आप उनका लॉजिकल माइंड पूरा डेवलप कर रहे हो, और वही लॉजिकल माइंड वो अगर आपकी जो ढर्रे परंपरा ट्रेडिशन चल रहा है उस पर अगर वही लॉजिकल माइंड अप्लाई करेगा तो आपको इधर उसका माइंड अगर डेवलप हो रहा है तो वो ऑब्वियसली वो माइंड लगाएगा, लगना ही है। उसने बचपन से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक उसका लॉजिकल माइंड डेवलप किया, बुद्धि शार्प बनाई है, उसने घिसा है। आपकी तरह थोड़ी है वो खाओ सो जाओ, सुबह उठो हागो फिर खाओ फिर सो जाओ, फिर सुबह उठो फिर हागो फिर खाओ फिर सो जाओ, वैसा थोड़ी है। उसने वो तपा है वो, भला ही आपने उसको अपने ड्रीम्स डिज़ायर सपने पूरे करने के लिए लगा भेजा होगा, लेकिन जो शिक्षा उसको मिली है उससे तो उसका लॉजिकल माइंड डेवलप हुआ ना। तो वो लॉजिकल माइंड, उसने जो पूरे थ्योरी, पूरे सिद्धांत, पूरे प्रिंसिपल्स, पूरे लॉज सब पढ़ा साइंस का, और वही लॉज इधर भी अप्लाई होते हैं स्पिरिचुअलिटी में भी। तो वही लॉजिकल माइंड, वही लॉज अगर इधर अप्लाई कर रहा है वो, कि भाई कंटिन्यूस एक रिपीटेशन चालू है, मतलब कुछ कुछ देर के मेंटल कुछ सेंसेशंस के लिए मैं मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे रहा हूँ। अगर वही सेंसेशंस, वही स्टेट ऑफ माइंड मुझे चाहिए तो मैं दूसरा कैसे उसको हासिल कर सकता हूँ? वो तो शार्प, भाई शार्प दिमाग बना, उसको वो लॉजिक लगाएंगे ना कि भाई हाँ इसके लिए, मतलब 10 साल मेहनत करके मुझे अगर सिर्फ 1 डे 2 डे 3 डेज का ही कुछ मिल रहा है, ठीक है, मतलब 10,000 यूनिट मैं इनपुट दे रहा, और मुझे 10,000 यूनिट में इनपुट दे रहा, मुझे 10 यूनिट का ही उससे बेनिफिट हो रहा, तो वो तो बोलेगा साला कि ये तो फायदे का सौदा नहीं है। तो फिर वैसा तरीका वो निकालेगा ना कि भाई नहीं, 10 यूनिट्स मिल रहे हैं ना, तो मेरी एनर्जी भी उधर 10 यूनिट्स की ही जाए। कोई भी आप चीज़ कर रहे हो लाइफ में, बस थोड़ी सी देर के लिए वो खुशी के लिए कर रहे हैं, वो भी झूठी, और वही असली उसको अगर मिले, जान के चीज़ों को समझ के कि अरे हाँ ये तो मतलब मोमेंटरी है, टाइम बाउंड है, अगर टाइमलेस उसको कुछ मिल जाए तो वो क्यों नहीं छोड़ेगा चीज़ों को? उसको अगर कुछ टाइमलेस मिल गया कि नहीं अभी ये हिलेगा नहीं, आपकी तो खुशी है कि भाई हाँ कुछ मिल गया, कुछ हासिल हो गया, हाँ 2-4 दिनों के लिए, हाँ हाँ हाँ, फिर से वही डिप्रेशन स्टेट। उसको अगर वैसे स्टेट मालूम है हाउ टू बी इन दैट स्टेट 24/7 टाइमलेस, कि भाई अब मैं ख़त्म, अभी अभी इसके बाद इसमें फ्लक्चुएशन नहीं होना है, तो वो तो वही करेगा ना। और उसके लिए उसको मालूम है कि मेरे को एक्स्ट्रा चूतिया पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो भाई ऑब्वियसली करेगा, ऑब्वियसली करेगा।
अभी तो जो जनरेशन है, अभी आगे आगे आने वाली जनरेशन, वो तो और ज़्यादा वो करेगी चीज़ें। उनको पूरा वो दिख रहा है ना यार, चूतियापा हर तरफ वही चूतियापा चालू है, दिख जाता उनको, वो देख लेते, वो समझ में आती, छोटे बच्चों को समझ में आता, दो लोग झगड़ा कर रहे तो उसको सेंस हो जाता कि नहीं, सम देर इज समथिंग रॉन्ग इन देम। उसको पता चल जाता कि भाई अपने माँ बाप का जीवन वो उसने देखा होता है बचपन से, कैसे जिए है, वही सेम 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 बोर, वही सेम मूवी देख देख के वो बोर हो गए, वही सेम। और आप भी बोल रहे कि भाई उसका ही रीमेक बनाओ, क्यों बनाएंगे? और रीमेक, वही सेम रीमेक, वही सेम सिचुएशन, वही सेम वही स्टोरी, वही चूतिया पे, वही रोना धोना, वही इमोशनल, वही सब। क्यों बनाएंगे? वो नहीं बनाएंगे, वो बनाना भी नहीं चाहिए उन्होंने। फ्रेश स्क्रिप्ट लिखो, योर लाइफ इज़ फ्रेश, फ्रेश कहानी बनाओ। तकलीफें होंगी, होने दो, कोई दिक्कत नहीं, मज़ा आता उसमें। वीडियो गेम की के एक ही लेवल खेलते हो बार 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 बार, उसमें भी नेक्स्ट 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 लेवल खेलते हो ना यार। कैंडी क्रश खेलते हैं बहुत लोग, देखा है मैंने, तो एक ही लेवल पे थोड़ी खेलते हैं, स्टेज चेंज हो जाती है उसकी। अभी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, फिफ्थ स्टेज, लेकिन लाइफ में एक ही स्टेज पे जी रहे हो तो क्या मतलब है? चेंज करो, चेंज द लेवल। ठीक है।